डियर कैंडिडेट्स, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की तरफ से प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट की एग्ज़ामिनेशन होने जा रही है, जो कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी डिटेल गाइडलाइन दे जाएंगे, जो है इंट्रोडक्शन, वैकेंसीज़ की टोटल नंबर, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्केटिंग स्कीम, आंसर की चैलेंज, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जनरल इंफॉर्मेशन, रजिस्टर की डिटेल, एप्लीकेशन की डिटेल, एडमिट कार्ड की डिटेल और तरह तरह की डिटेल दी जाएंगी। जो भी प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन देना चाहता है, वो ध्यान रखें, इसके डेट शुरू हो चुकी है, जो कि 12 मार्च को शुरू हो चुकी है और ये चलेंगी 1 अप्रैल तक। 12 मार्च से शुरू हो चुकी है, 1 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और जो आखिरी तारीख होगी एप्लीकेशन फ़ी भरने की, वो होगी 2 अप्रैल की। ध्यान रखिए, 2 अप्रैल को आप अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए जो फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं, वो जनरल कैटेगरी वालों को 1900 भरने पड़ेंगे और जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ऑफ उत्तर प्रदेश में आते हैं, उनके लिए 1700 फ़ीस रखी गई है। पूरी तरह से कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद 3 और 4 तारीख को अब कैंडिडेट्स अपना करेक्शन कर सकते हैं एप्लीकेशन में। अगर उनकी कोई गलती होगी तो वो 3 और 4 अप्रैल को करेक्शन कर सकते हैं, जो कि होगा ऑनलाइन सिर्फ। फ़िलहाल के लिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, जिसको सीबीटी कहते हैं। और बाकी की जानकारी, जैसे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कब करना है, डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, डेट ऑफ टाइम और एग्ज़ामिनेशन, ये सब बाद में पता करा जाएगा। और जानकारी के लिए आप रेलेवेंट वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है www.allahabadhighcourt.in और exams.nta.nic.in। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 के लिए, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो सिर्फ ऑनलाइन होंगे। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म होंगे, उसके अलावा कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा फॉर्म अगर भरते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए ये बता दें कि जो भी आखिरी फॉर्म भरा होगा वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो कि हैं 195। ध्यान से सुनिए, 195 वैकेंसीज़ फ़िलहाल के लिए ओपन है। और क्वालिफ़िकेशन के लिए बता दें तो जिनके पास भी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 140 पर मिनट जिनकी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं रिजर्वेशन की ओर, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट में जो है वो 21% रिजर्व किए जाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब में 2%, बैकवर्ड क्लासेस में 27% और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 10% रिक्रूटमेंट होंगे। वुमेन के लिए बताएं तो 20% होंगी, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 और जो भी फिज़िकल हैंडीकैप होंगे वो 4% होंगे। इसकी डिटेल बता दें कि इनमें से जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के होंगे, उनके लिए जो वैकेंसी खुली है वो है 40 खुली है। और शेड्यूल्ड कास्ट की वुमेन में जो है वो 8 महिलाएं ली जाएंगी और एक्स सर्विसमैन 2 लिए जाएंगे और फिज़िकली हैंडीकैप 1 लिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे शेड्यूल ट्राइब की ओर, जिसमें की है 3 वैकेंसीज़ ली जाएंगी। उनमें से ना वुमेन को दी जाएंगी, ना एक्स सर्विसमैन को, ना फिज़िकली हैंडीकैप को। अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस में जाएं तो उनकी सबसे ज़्यादा है, जो कि है 52। और उनमें से महिलाएं 10 होंगी, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 1 होंगे, एक्स सर्विसमैन 2 होंगे, फिज़िकली हैंडीकैप 2 होंगे। ईडब्ल्यूएस में वैकेंसीज़ हैं 19, उनमें से वुमेन होंगी 3 बस।
बाकी सारे अनरिज़र्व के लिए 81 वैकेंसीज़ खुली हैं, जिनमें से 16 महिलाएं होंगी, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 1 होंगे, एक्स सर्विसमैन 4 होंगे और फिजिकली हैंडीकैप 3 होंगे। इसी चलते 195 वैकेंसीज ओपन की जा रही हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, बल्कि हम ये फिर एक बार डिस्कस कर चुके हैं, वापस बता दें कि जो भी कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिसकी इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, टाइप राइटिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 140 पर मिनट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके पास नॉलेज है डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन की। एज लिमिट जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज लिमिट बता दें कि मिनिमम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की 21 साल, और जो ज़्यादा से ज़्यादा एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1991 एंड नॉट बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 2005। इनके बीच जो भी पैदा हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के लिए और बता दें कि 5 रिलैक्सेशन की एज लिमिट है 5 साल, जो कि है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। रही बात स्किल्ड स्पोर्ट्स की, उनकी मैक्सिमम लिमिट है 5 साल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से। और एक्स सर्विसमैन के लिए बता दें कि उनकी एज रिलैक्सेशन है 3 साल, और फिज़िकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए है 15 साल। ये एक बात और नोटिस कर ले कि कैंडिडेट अगर 2-3 रिलैक्सेशन में आते हैं पर उनकी कोई एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कैंडिडेट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन इन मोर देन वन कैटेगरी विल बी एंटाइटल्ड टू ओनली वन ऑफ द रिलैक्सेशन विच इज़ मोर बेनिफिशियल टू हिम और हर। सिलेक्शन प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, जिसके हैं 3 स्टेज होंगे। स्टेज 1 का पार्ट ए में होगा जनरल स्टडीज़, जिनके टोटल नंबर ऑफ 100 MCQ आएंगे 200 मार्क्स के लिए, और ये होगा 90 मिनट्स के लिए। इनके सिलेबस होंगे कुछ जैसे कि जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन इकोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, स्पेशल नॉलेज होगी, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश होगी, और हिंदी की होगी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पार्ट बी होगा, जो होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसको कहेंगे टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। इसके लिए टोटल होंगे 100 मार्क्स, जो कि 15 मिनट में कैंडिडेट को कंप्लीट करने होंगे। इनमें 500 वर्ड दिए जाएंगे, जो कि कैंडिडेट को 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। आगे बढ़ेंगे तो पार्ट सी होगा, जिसका नाम है सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन, जिनमें आएंगे अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स। इनमें 15 मिनट दिए जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 होंगे। आउट ऑफ 100 में से कैंडिडेट्स को पार्ट बी और पार्ट सी में 50 मार्क्स मिनिमम लाने ही होंगे अगर उनको आगे बढ़ना है। स्टेज 2 ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगा शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट, जो कि होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT। वो भी स्टेज 1 की तरह ही होगा, और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200, और जो भी कैंडिडेट मिनिमम 160 लाएगा वो आगे बढ़ेगा। इसका ड्यूरेशन होगा 5 मिनट फॉर डिक्टेशन एंड 30 मिनट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 600 होंगे। स्टेज 3 जो होगा वो आखिरी होगा इस एग्ज़ामिनेशन का, जो होगा इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को 75 मार्क्स मैक्सिमम लाने ही होंगे। आगे की जानकारी के लिए अगर कैंडिडेट्स इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो वो कमेंट करें, और हम आपको डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हम हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, ताकि हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू।